इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी। इसराइली फोर्सेस कमाल उद्वान अस्पताल पर बिल्डोजर लेकर चढ़ दौड़ी। हजारों पनागुजीन फलस्तीनियों को अस्पताल से निकलने पर मजबूर कर दिया। इसराइली फौजियों ने एम्बुलेंसेस को इमदादी कामों से रोक दिया। शहादतों में इजाफे का खदशा है। नूर शम्स पनागुजीन कैंप पर हमले में 5 फलस्तीनी शहीद हो गए। इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। जबालिया कैंप पर बमबारी से शहादतों की तादाद 23 हो चुकी है। 100 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हैं। शहीद होने वालों में बच्चे और औरतें शामिल हैं। जिनेन और रफा में इसराइली फौज की फायरिंग से 4 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा के होली फैमिली चर्च के बाहर सेहूनी फौजी ने मां और बेटी को फायरिंग करके खून में नहला दिया। फलस्तीन में शहादतों की मजमूई तादाद 19,000 से जायद हो चुकी है। 60,000 से ज्यादा शहरी जख्मी हैं। हजारों लापता हैं। खून का प्यासा इसराइल अपनों को भी मारने लगा। अपने ही 3 शहरियों की हलाकत के बाद फ्रांसीसी सिफारती एहलकार को भी मार डाला। फ्रांसीसी वजारत खारजा ने कहा बमबारी में जख्मी होने वाला एक एहलकार की मौत हो गई। फ्रांस के सिफारतकार ने साथी एहलकार के घर पनाह ले रखी थी। फ्रांसीसी हुकूमत का इसराइल से एहतजाज। इसराइल गजा में दहशतगर्दी कर रहा है। पोप फ्रांसिस भी चीख उठे। गजा में 2 फलस्तीनी मसीही खवातीन की हलाकत की मजम्मत। कहा गजा में निहत्ते शहरी बमबारी का निशाना बनाए जा रही हैं। ये एक्सट्रीमिस्ट हुकूमत है। ये चाहते हैं कि जंग ना खत्म हो। हाँ, ये जंग रुकेगी तो ये नेतन्याहू साहब जो हैं उनकी हुकूमत गिर जाएगी। इसराइल की इंतहा पसंद यहूदी हुकूमत नहीं चाहती गजा में जंग खत्म हो। जैसे ही जंग खत्म होगी नेतन्याहू की हुकूमत गिर जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं इसराइल पर दबाव बढ़ रहा है। अमेरिका में भी इसराइल के दोस्तों का मौक़िफ़ भी इसराइल के खिलाफ हो गया है। प्रोग्राम एतराज है में मुनीर अकरम ने कहा गजा में जंग बंद ना होना यूएन की नाकामी नहीं, पावर पॉलिटिक्स की नाकामी है। 8 फरवरी के आम इंतखाबात के लिए तैयारियां तेज। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमले की तरबियत दोबारा शुरू कर दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है 144 डीआरओस और 859 आरओस की तरबियत मंगल तक मुकम्मल कर ली जाएगी। शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाने के लिए वोटों की इंदराज, इखराज, तब्दीली और दुरुस्ती पर पाबंदी लगा दी। अफसरान, छोटे मुलाजमीन और रिटर्निंग अफसरान की छुट्टियों पर पाबंदी। इतवार को भी इलेक्शन कमीशन के रीजनल दफातर वोटर्स लिस्टों और दूसरे सामान की फराहमी के लिए खुले रहे। डीसी इस्लामाबाद इरफान मेमन ने बतौर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर इकदाम का आगाज कर दिया। शहर इक़्तिदार के तालीमी इदारों में स्टाफ की छुट्टियों पर पाबंदी। वो पार्टी जो एक वो कहती थी इलेक्शन हो, वही पार्टी एक सबब बनती है इलेक्शन को पोस्टपोन या डिले कराने का। सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई मुकाबला ही नहीं है, पहले से बहुत ज्यादा सीटें लेंगे। इलेक्शन का मुतालबा करने वाली जमात ने ही इलेक्शन रोकने की साजिश की। चीफ जस्टिस ने साजिश नाकाम बना दी। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की दादू में मीडिया से गुफ्तगू। कहा सिंध में हमारा मुकाबला ही नहीं। नून लीग जितने चाहे इत्तेहाद बना ले, पीपल्स पार्टी में डेंट नहीं डाल सकती। ऐसे शख्स को सिंध का पार्टी सदर बनाया है जो काउंसिलर की सीट नहीं जीत सकता। बलूचिस्तान में भी हम अक्सरियत हासिल कर चुके। खैबर पख्तूनख्वा में भी पीपल्स पार्टी अच्छी नशिस्तें हासिल करेगी। पीपल्स पार्टी एएनपी और जेयूआईफे में राब्ते। पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा में सीट एडजस्टमेंट का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक पीपी का पेशावर डिवीजन में एएनपी जेयूआई से सीट एडजस्टमेंट का इम्कान। पेशावर डिवीजन में सीट टू सीट एडजस्टमेंट की तजवीज ज़ेरे गौर है। लतीफ खोसा ने पीपल्स पार्टी से राहें जुदा कर ली। पीटीआई में शमूलियत का ऐलान। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कोई खौफ नहीं, गलत को गलत कहना पड़ेगा। निगरान हुकूमत के पास ऑर्डर्स पड़े हैं, जब चाहेंगे किसी को भी अंदर कर देंगे। आईपीपी वाले हलकों में जाकर देखें, पीडीएम की 13 जमातों का भी अवाम इंतजार कर रहे हैं। इलेक्शन वाले दिन सबकी जमानतें जब्त होंगी।
अब वो कह रहे हैं कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हमारे खिलाफ पर्चे हो रहे हैं। सियासी जमात और सियासी कारकुन का एहतजाज करना उसका हक होता है, लेकिन उस हक की भी एक लिमिट है और उससे आगे अगर कोई बढ़ के काम करता है तो फिर उसको सजा मिलती। 9 मई को इदारों पर हमला किया, अब लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। एहतजाज के नाम पर हद से तजावुज करने वालों को माफी नहीं मिलेगी। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में गुफ्तगू, कहा पीटीआई बिलाशुबा सियासी जमात थी, लेकिन उनके लीडर ने रेड लाइन क्रॉस कराई। 2018 में जिस शख्स को लाया गया उसने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। इस वक्त मुश्किल हालात थे, बहुत सी कुव्वतें नून लीग का रास्ता रोक रही थीं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कहती है नोट के जरिए इलेक्शन खरीदेंगे। एमक्यूएम ने हमेशा सीटों को अपनी जूती की नोक पर रखा है। इस सूबे में हुक्मरानी करने वाली जमात हर दौर में उसने नस्ली फसादात कराए हैं। पीपल्स पार्टी वोट से नहीं नोट के जरिए इलेक्शन जीतना चाहती है। कराची में 15 साल जो कुछ हुआ तमाम कौमें उसका हिसाब लेंगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब, कहा कराची की तकसीम और तफरीक का ख्वाब देखने वाले नाकाम हो रहे हैं। कराची को मुत्तहिद करो, पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद हो जाएगा। ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जो जबर के खिलाफ आंखें डालकर बात करेगा। मुस्तफा कमाल कहते हैं मुल्क लूटने वालों को कहीं जगह नहीं मिलेगी। पीपल्स पार्टी को अपनी ज़ियारतियों का हिसाब देना होगा। वफाकी दारुल हुकूमत डाकुओं के रहमो करम पर दिन दहाड़े हेड कांस्टेबल को बेटे समेत कत्ल कर दिया। हेड कांस्टेबल मोहम्मद अशरफ ने शहरी को लुटते देखा तो डाकुओं की तरफ लपके एक मुलजिम को दबोच भी लिया, लेकिन डाकू ने गोली चला दी। बेटा वालिद को बचाने आया तो इसे भी गोली मार दी। रास्ते में खड़ी मां बेटी डाकुओं को रोकने की कोशिश करती रही। शहीद हेड कांस्टेबल अशरफ और उनके बेटे की नमाज जनाजा चिन्यूट में भी अदा कर दी गई। वाकये का मुकदमा हेड कांस्टेबल अशरफ के भांजे की मुद्दत में थाना रमना में दर्ज। G8 में डकैती मज़ाहमत के दौरान शहरी को गोली मार दी गई। जख्मी शहरी अस्पताल में दम तोड़ गया। D13 में पुलिस एहलकार के घर डकैती, डाकू पुलिस एहलकार के घर में लूट मार करने के बाद फरार। अफगानिस्तान से लाए जाने वाले गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के सबूत मंजर आम पर आ गए। कलअदम BLA ने भी अमरीकी असलहे के साथ नोश की। पंजगोर में FC कैंपों पर हमले किए। योब गैरेजन पर होने वाले हमले में कलअदम TTP की जानिब से अमरीकी असलहा इस्तेमाल हुआ। 6 सितंबर को अमरीकी हथियारों से कलअदम TTP दहशतगर्दों ने चित्राल में 2 फौजी चौकियों पर हमला किया। DI खान दराबन में दहशतगर्दों ने नाइट विजन गोगल्स, अमरीकी राइफल्स का इस्तेमाल किया। टांक में होने वाले दहशतगर्द हमले में भी जदीद अमरीकी असलहा इस्तेमाल हुआ। साबिक विफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी का दहशतगर्दों के पास जदीद तरीन अमरीकी असलहे की मौजूदगी की तहकीकात का मुतालबा। कहा दहशतगर्दों के पास जदीद असलहे की मौजूदगी अमन के लिए खतरा है। फलस्तीनी बच्चे का जूता भी सबसे बड़े अरब लीडर से बेहतर है। दुनिया यहूदियों के साथ, अल्लाह हमारे साथ है। नन्हे लाशें दफनाती, जख्मों से चूर, शीर ख्वारों को थपकियां देती फलस्तीनी मां उम्मते मुस्लिमा पर फट पड़ी। बच्चों ने दुहाई दी, हमें अपना बच्चा समझे, हमारी हिमायत करें। नकल मकानी करने वाली फलस्तीनी बच्चों ने अपने वीडियो बयान में कहा, फौरी तौर पर जंग का खात्मा किया जाए, नाकाबंदी उठाकर हमें अपने घरों को वापस जाने दिया जाए। कोच नया, कप्तान नया, टीम नई, नतीजा वही पुराना। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में पहला टेस्ट बुरी तरह हार गया। पर्थ में ऑस्ट्रेलवी बॉलर्स ने चौथे दिन ही खेल समेट दिया। दूसरी इनिंग्स में कौमी बल्लेबाज 100 रन भी न बना सके। 450 रन की ताकुब में पूरी टीम 89 रन पर ढेर होगी। ऑस्ट्रेलिया 360 रन के भारी मार्जिन से बासानी जीत गया। अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, सरफराज, आगा सलमान, फहीम अशरफ समेत 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हुए। सऊद शकील ने सबसे ज्यादा 24 रन बनाए। कप्तान शान मसूद ने कहा, ऑस्ट्रेलिया ने हमारे खिलाफ शानदार बॉलिंग की। बैटिंग के लिए विकेट मुश्किल थी। मेलबर्न टेस्ट में कमबैक करने की कोशिश करेंगे।
एज ए बैटिंग यूनिट हम लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। टैलेंट वाइज पाकिस्तान की टीम के अंदर वो तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो किसी भी टीम को किसी भी कंडीशन के अंदर जो है वो हरा सकते हैं। ये वाला हमारा फेलियर हुआ एज ए टीम। अगला मैच पाकिस्तान जो है वो बाउंस बैक करे। जीतने गए थे, पहला मैच ही बुरी तरह हार गए। जीतना तो दूर, जीतने की कोशिश भी न की गई। बड़े बड़े दावे धरे के धरे रह गए। ऑस्ट्रेलिया में जीत का दावा करने वाले कोच मोहम्मद हफीज ने हार के बाद कहा, पाकिस्तान टीम कमबैक की पूरी सलाहियत रखती है, किसी भी कंडीशंस में किसी भी टीम को हरा सकते हैं। सीनियर खिलाड़ियों का मतलब ये नहीं सिर्फ वही परफॉर्मेंस देंगे, ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन एक मैच की कारकर्दगी पर फैसला नहीं किया जा सकता। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर के 52वें यौम शहादत पर कौम का खिराज अकीदत। 1971 की पाक भारत जंग के दौरान वाघा बॉर्डर पर लांस नाइक महफूज शहीद ने बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए बिला खौफ व खतर दुश्मन की तोपों को खामोश कराया। जख्मों से बेनियाज लांस नाइक महफूज शहीद ने लपक कर भारतीय मशीन गनर का गला दबोचकर मौत के घाट उतारा। मैदान जंग में लांस नाइक महफूज शहीद का जुर्रतमंदाना इकदाम मादरे वतन के तमाम मुहाफिजों के लिए काबिल तकलीद मिसाल है। अवाम मुंतखब करें, हम 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान का वादा, कहा वापडा को हुकूमत पैसे देगी और अवाम को बिजली मुफ्त मिलेगी। 300 यूनिट से जायद बिल वाला अपना बिल खुद अदा करेगा। अपने हल्के में दोस्तों से राब्ता शुरू किया है। अवाम की खिदमत इलेक्शन जीतने के लिए नहीं कर रहे। आसिफ जरदारी से पीपी बलोचिस्तान के रहनुमा जमाल रईसानी की मुलाकात। बलोचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी रहनुमा फरीद रईसानी की भी शिरकत। साबिक विफाकी वजीर हामिद सईद काजमी की भी आसिफ जरदारी से मुलाकात। पीपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। आसिफ जरदारी एक रोजा दौरे पर आज तुर्बत पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। दौरा तुर्बत में पीपल्स पार्टी में अहम शमूलियत का भी इम्कान। इख्तियारात तो केएमसी के पास सारे हैं, माली वसाइल का फुकदान। पिछले कई सालों से जो इनकैपेसिटी कह ले मामलात को हल करने की, जिसके फिर मामलात एग्रीवेट हुए, केएमसी को अपनी परफॉर्मेंस को भी बेहतर बनाने की जरूरत है। कराची में पीपल्स पार्टी के मेयर ने भी फंड्स न होने का रोना रो दिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, बल्दिया कराची के पास इख्तियारात तो हैं मगर वसाइल नहीं। विफाकी और सूबाई हुकूमत को हमारी मदद करना होगी। नेमतुल्लाह खान और मुस्तफा कमाल के दौर में विफाक ने कराची के लिए खजाने के मुंह खोल दिए थे। कराची के शाह लतीफ टाउन में शादी में हवाई फायरिंग। 7 साल का अहमद जाँ बहक। पुलिस ने फायरिंग करने वाले 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। मुलजिम जहीर और अदनान मकतूल के रिश्तेदार हैं। पुलिस के मुताबिक वर्सा कानूनी कार्रवाई के बगैर बच्चे की लाश ले गए। कराची के इलाके डिफेंस में डकैती की वारदातों में मुलव्वस माँ बेटा गिरफ्तार। मुलजिमा ने तफ्तीश के दौरान एतराफ किया कि शौहर ने घर से निकाल दिया। इलाज के लिए पैसे न होने की वजह से वारदात करते थे। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ एक रोजा दौरे पर आज कुवैत जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक निगरान वजीर आजम कुवैत के अमीर के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। बलोचिस्तान में चीनी की कीमतों में बेपनाह इजाफा। फी किलो कीमत 135 से 175 रुपए तक पहुंच गई। जराये का कहना है होल सेल में चीनी 160 रुपए फी किलो हो गई। चीनी डीलर्स के मुताबिक मिल्स महंगी चीनी फराहम कर रही हैं। सिंध और बलूचिस्तान में भी गैस मजीद महंगी करने की तैयारी। सूई सदन ने गैस की कीमत में 226 रुपए फी MMBTU मजीद इजाफा मांगा है। इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2023 से करने की तजवीज भी दी है। सूई सदन की दरखास्त पर ओगरा कल कराची में समाअत करेगी।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, ट्रांसपोर्टर्स का आवाम को रिलीफ। लाहौर से चलने वाली ट्रांसपोर्ट कंपनीज ने किरायों में 5 से 10% कमी कर दी। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 2680 रुपए, लाहौर से कराची का किराया 6150 हो गया, पेशावर का किराया 2430 और कोयटा का किराया 3600 रुपए कर दिया गया। दीगर शहरों के लिए भी किरायों में कमी की गई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने डिप्टी कमिश्नर्स को आज रात तक ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी का टास्क दिया था। कराची एक्सपो सेंटर में किताबों के आलमी मेले का आज चौथा दिन। मेले में शहरियों की भरपूर दिलचस्पी, बड़ी तादाद में कुतुब की खरीदारी का सिलसिला जारी। ऑस्ट्रेलवी स्पिनर नेथन लाइन का बड़ा कारनामा, टेस्ट करियर में 500 विकेटें हासिल कर ली। लाइन ने यह एजाज पाकिस्तान के खिलाफ पर्थ टेस्ट में अपने नाम किया। नेथन लाइन 500 शिकार करने वाले दुनिया के 8वें और तीसरे ऑस्ट्रेलवी बॉलर बन गए। पाकिस्तानी तारीख का सबसे महंगा शिकार अमरीकी शहरी डैरन जेम्स मिलमन ने चित्राल में मारखोर के शिकार के लिए 6.5 करोड़ की अदायगी की थी। शिकार मारखोर के सिंगों की लंबाई 45 इंच थी। अमरीकी शिकारी ने तारीखी शिकार की मुकामी अफराद के साथ तस्वीर भी बनाई। आजाद कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी, सयाह बर्फपोश वादियां देखने पहुंच गए। मौसम से लुत्फानंदोज हुए, मजे मजे के पकवान भी उड़ाए। और चित्राल में अमन के सम्राट जारी। कैलाश फेस्टिवल चौमिश का जोशो खरोश से आगाज हो गया। फेस्टिवल 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। चौमिश फेस्टिवल में मुख्तलिफ त्यौहार मुनक्किद किए जाएंगे। तारीखी फेस्टिवल को देखने के लिए बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों का वादी का रुख।